हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का सेशन आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था और निफ्टी 50 58 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और अगर इसके चार्ट को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनाई थी और उसके बाद निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली और 24,579 के लेवल से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। बट उसके बाद 24,688 के लेवल से फिर से निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से शार्प गिरावट दिखाई है। तो अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी 50 नीचे के लेवल पे और ऊपर के लेवल पे दोनों पे ही एक छोटी सी रेंज में काम कर रही है। तो अगर कल निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद 24,579 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर दोस्तों निफ्टी 50 में 24,500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर ऊपर की बात करें तो फिर दोस्तों ऊपर के लेवल पे निफ्टी 50 में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन है और उसके बाद 24,688 का रेजिस्टेंस और उसके बाद 24,725 का रेजिस्टेंस और उसके बाद 24,760 का रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो अभी निफ्टी 50 को यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर कल निफ्टी 50 गैप अप ओपन होता है और 24,723 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज दोस्तों अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा वीक रहेगा और निफ्टी 50 में गिरावट के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर स्टॉक की बात करें तो पहले तो हम उन स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिनको कल हमने डिस्कस किया था। उसमें पहला स्टॉक है मिष्ठान फूड। दोस्तों इस कंपनी के मैनेजमेंट पे सेबी ने एक्शन लिया था और इस वजह से फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ था और उसके बाद आज के दिन भी इस स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट हिट हुआ है। और अगर एंजल वन की बात करें तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और वही तेज़ी आज कंटिन्यू रही और आज इस स्टॉक में 4% की तेज़ी देखने को मिली है। अगला स्टॉक है पेटीएम। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी की जो सिंगापुर बेस्ड पेरेंट कंपनी है वो जापान की कंपनी पे में स्टेक सेल करेगी और इस स्टेक सेल की कीमत 2364 करोड़ है। अगर हम देखें तो ये कंपनी इस पे में 7.2% का स्टेक होल्ड करती है और अभी पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है वो इस पे कंपनी में अपने स्टेक को सेल करेगी। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये पेटीएम का वनडे का चार्ट है और दोस्तों ये स्टॉक जून में लगभग 350 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने अभी 1000 के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने काफ़ी छोटे समय में ही काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और आज इस स्टॉक ने 1000 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने ये स्टॉक 520 के करीब डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने इस स्टॉक में बाइंग की थी। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी बट इनिशियल 15 मिनट के बाद में इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली और अभी इस स्टॉक का चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अभी इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 940। अगर ये स्टॉक 940 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में 900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर तेज़ी की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 1000 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में अभी कोई भी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो फिर अभी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है और अगर आपने इस स्टॉक को 500 और 600 के करीब नहीं बाई किया है तो फिर आपको अभी भी इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगला स्टॉक है मैप माई इंडिया। इसमें न्यूज आ रही है दोस्तों अभी कुछ दिन पहले इनके सीईओ ने एक डिसीजन लिया था कि ये एक नया वेंचर स्टार्ट करेंगे जिसमें ये इस कंपनी का B2C बिजनेस अलग करेंगे और उस नए वेंचर में ये कंपनी 10% के लिए 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेगी
और उसके अलावा ये कंपनी उस वेंचर में सीसीडी के थ्रू 35 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। और इनके इन्वेस्टर ने इस डिसीजन का विरोध किया और उसके बाद अभी जो इनके सीईओ रोहन वर्मा हैं, उन्होंने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया है और इसी वजह से आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो दोस्तों ये एक आईटी कंपनी है और ये कंपनी मोटर व्हीकल को अपने में प्रोवाइड कराती है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,366 करोड़ है और ये कंपनी अभी 76 के पी पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके रिटर्न रेशियो देखें तो फिर दोस्तों इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं और ये कंपनी डेट फ्री है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 51% है और पब्लिक होल्डिंग 36% देखने को मिल रही है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के सेल्स और इसके प्रॉफिट इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बट अभी इस डिसीजन के बाद इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इस कंपनी के रिजर्व 717 करोड़ हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी में एफआईआई और डीआईआई इनकी भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसमें एफआईआई 6.4% है और डीआईआई की होल्डिंग 5.76% देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये मैपमाई इंडिया का वीकली चार्ट है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक लास्ट ईयर जून में लगभग 1000 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। दोस्तों लास्ट ईयर इस कंपनी ने कंटिन्यू काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाए थे और यही रीज़न था कि इस स्टॉक में इतनी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बट अभी लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आए थे तो इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। और बीच में यहाँ पे इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी बट यहाँ पे इनके सीईओ ने ये डिसीजन लिया और उसके बाद इसके स्टॉक प्राइस में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली थी। बट अभी इनके सीईओ को ये डिसीजन रिवर्स करना पड़ा और उसके बाद आप देख सकते हो कि आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें तो फिर आप देख सकते हो कि जब इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट की तो उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब हम फिर से आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे। अब हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का अगला रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम देखें तो इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 2077 जिसकी ओर ये अभी मूव करेगा। मतलब कि ये कंपनी यहाँ से लगभग 5% के रिटर्न दे सकती है और अगर ये स्टॉक 2077 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों ये स्टॉक 2200 तक के लेवल दिखा सकता है। दोस्तों आपने देखा है कि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और इसके रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं और इस कंपनी के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट के केवल एक डिसीजन की वजह से इस स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों यही होता है कि मैनेजमेंट एनालिसिस भी किसी भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो और वो कितनी भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही हो उसके शेयर प्राइस में कभी भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दोस्तों लास्ट टाइम भी एक बार हमने डिस्कस किया था जब बांग्लादेश क्राइसिस हो रही थी तो उस टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि उस क्राइसिस से कौन कौन से सेक्टर को प्रॉफिट हो सकता है और उसमें हमने डिस्कस किया था कि आगे आने वाले दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है और वहाँ की प्राइस भी दोस्तों काफ़ी कम है। बट अभी फिर से न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं और उनकी सप्लाई चेन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जब बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया को डायरेक्टली मिलेगा क्योंकि इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी हैं उन सभी को होगा और इसी वजह से आज जितने भी टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक हैं उन सभी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब हम टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिनका की चार्ट पैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट के बारे में। आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और आज इस स्टॉक ने 1023 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 1126, जिसकी ओर ये मूव करेगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहते हो तो अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है और इस स्टॉक में अभी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो पहला टारगेट आपका रहेगा 1126 का, और अगर ये स्टॉक 1126 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 1300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर इसके अलावा ट्राइडेंट की बात करें तो दोस्तों, ट्राइडेंट ने 2020 से 2022 तक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए थे और उसके बाद अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो लगभग 2 साल से इस स्टॉक ने नेगेटिव में रिटर्न दिए हैं। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अभी लास्ट ईयर इस स्टॉक ने 52 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में फिर से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और अभी आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 41.8। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पे भी बाई करते हो तो फिर आपको लगभग 6 से 7% के रिटर्न मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर ये स्टॉक 41.8 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 48.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है राइट्स। इसमें न्यूज आ रही कि इस कंपनी को गुआना गवर्नमेंट की तरफ से $9.71 मिलियन का ऑर्डर मिला है और इसी के चलते आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। बट इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस 310 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद इस स्टॉक ने 303 पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों, अगर ये स्टॉक 310 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी ये स्टॉक 340 तक के लेवल दिखा सकता है। और जब तक इस स्टॉक में 310 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं गोदरेज कंज्यूमर के बारे में। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने आज ये अनाउंसमेंट की थी कि Q3 में इस कंपनी के मार्जिन पे डेंट लग सकता है और इनके मैनेजमेंट का मानना है कि इनके वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन में टेम्परेरी गिरावट हो सकती है। और इस न्यूज के बाद इस स्टॉक में आज लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, आज इस स्टॉक ने अपने सपोर्ट 1160 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है और अभी इस स्टॉक में अगला सपोर्ट 1077 है। अगर ये स्टॉक अपने इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक 980 तक के लेवल दिखा सकता है। दोस्तों, अच्छे मैनेजमेंट की यही पहचान होती है। अगर आप इनके मैनेजमेंट को देखोगे तो इनके मैनेजमेंट ने पहले से ही ये क्लियर कर दिया है कि इनके Q3 के नंबर में वॉल्यूम और इनके मार्जिन में गिरावट हो सकती है, तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी इस स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिल रही है और उसके बाद इनके स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। बट अभी मार्केट को इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो कम हो जाएंगी और जब इस कंपनी के Q3 के नंबर जब आएंगे तो अगर वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ऊपर आए तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।